नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भौतिक ज्ञान एंड माय नेम इज़ थमीर मीर फ्रॉम आईआईटी जोधपुर। मैं इस चैनल में आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स फॉर आईआईटी जेईई एंड नेट। तो हम पिछले बार डिस्कस किए थे डॉट प्रोडक्ट। हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्केलर एंड वेक्टर, और स्केलर एंड वेक्टर में हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट पहले रिवाइज कर लेते हैं। प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है, मान लो दो वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ओके। और बी वेक्टर है x2 वाई कैप आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। इसके इसके बीच ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर का रूट ओवर। ओके। अब यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर कॉस थीटा। ओके। तो अगर एंगल निकालना है ए एंड बी के अंदर, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा आपका, इतना हम डिस्कस किए थे। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0। तो ये आपको याद में रखना है। अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। ओके। अब कुछ प्रॉपर्टी हम डिस्कस किए थे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहला जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस किए थे, एसो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ए डॉट बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सेकंड में हम डिस्कस किए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये क्या होता है? ए डॉट बी प्लस सी ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके। 3 नंबर में हम डिस्कस किए थे डॉट प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? एम इंटू ए वेक्टर इंटू एन इंटू बी वेक्टर इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम एन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और एन ए इंटू एम बी। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 4 में हम पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू
म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। ओके, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या देखे थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा, ए बी कॉस 90 डिग्री, ये हो जाएगा जीरो। ठीक, ए डॉट बी ये हो जाएगा 90 डिग्री जीरो। मान लो आई कैप इंटू आई कैप, सॉरी आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप इंटू जे कैप और जे कैप इंटू के कैप और के कैप इंटू आई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो जाएगा आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक, ये हो जाएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हो जाएगा वाई एक्सिस और ये होगा जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ओके, आई जे एंड के द म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर along x y and z axis respectively रेस्पेक्टिवली। उसके बाद हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर पैरेलल वेक्टर दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक, अब ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ए इंटू बी। ठीक, ये हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। अब यूनिट वेक्टर में क्या होगा, आई आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, इंटू जे कैप इंटू जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक, ये हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ए कैप को कैसे लिखेंगे, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, अगर मान लो कि आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, और डायरेक्शन होगा एलोंग द एक्स एक्सिस, एलोंग द एक्स एक्सिस, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो अगर पैरेलल वेक्टर मतलब आई कैप इंटू आई कैप मतलब एक ही एक्सिस में पैरेलल होगा, जैसे कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये भी एक एक्स डेक्स, मतलब इसका हो जाएगा आई कैप, इसका भी हो जाएगा आई कैप, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा आई कैप डॉट आई कैप, इसका हो जाएगा 1। ऐसे जे कैप डॉट जे कैप हो जाएगा 1 और के कैप डॉट के कैप हो जाएगा 1। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 5 नंबर हो गया। उसके बाद देखेंगे 6। 6 नंबर में क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल मतलब उल्टा। मान लो कि ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी उल्टा होगा, ये हो जाएगा वेक्टर बी। तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस का ग्राफ क्या होता है, ये हो गया एक्स, हो गया वाई एक्सिस, और जो कॉस का ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार होता है, ये होता है पाई बाय 2, ये हो गया पाई, ये हो गया पाई बाय 2। तो जो ये होगा क्या होगा, 1 होगा और ये होगा -1, तो cos 180 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। ठीक है, ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर का मैं बताया था कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बस पुट कर देना आपको। अब देखते हैं 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है। 7 नंबर प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर मतलब दो वेक्टर्स इक्वल होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, ये प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट जो हेडिंग होगा हमारा, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट डॉट डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ओके, एक वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ओके, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो कैसे होगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, इसको लेके चलते हैं अगले पेज में और डिस्कस करते हैं। ये कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट। ओके, अब क्या होगा, देखो ए एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ऐसे प्लस, यहाँ पे प्लस होगा ए वाई बी एक्स आई कैप डॉट सॉरी जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप प्लस ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड पी जेड के कैप डॉट के कैप। ओके, क्या क्या जीरो होगा देखते हैं। जीरो कौन कौन सा होगा कि आई डॉट जे क्या होता है, आई डॉट जे मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब आई डॉट जे इक्वल टू आई जे कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, मतलब जितने भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ओके, अब देखो कि इसका जो रिजल्टेंट क्या क्या होगा, आई इंटू आई क्या हो जाए, वन होगा, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ये हो जाएगा ए डॉट बी।
फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि ए वेक्टर इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, इसके डॉट प्रोडक्ट अगर करना है हमको डायरेक्ट, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 प्लस 2 3 6 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो ये क्या हो जाएगा 22 प्लस 6 28, ये हो जाएगा ए डॉट बी। ओके, ए डॉट बी कितना हो जाएगा 28। ठीक, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द sum of sum of the vectors, sum of the product of their like rectangular component। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि जो मैं ये वेक्टर को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ये बोल रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर लाइक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। लाइक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के। ओके, तो आई डॉट इंटू आई डॉट, जे डॉट इंटू जे डॉट एंड के डॉट इंटू के डॉट, तो इसका जो प्रोडक्ट का जो सम होगा वो होगा तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, हम अभी अभी डिराइव किए हैं, मतलब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, लाइक कंपोनेंट मतलब आई इंटू आई। ठीक है, तो ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ठीक, इसका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। ठीक, अब देखो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब बी का क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, तो ए डॉट बी क्या निकाले थे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। ओके, अब देखो कि ये जो वेक्टर हम लिए थे एग्जाम्पल में, इसका अगर हम क्या करेंगे, इसका अगर हम थीटा निकालेंगे, एंगल बिटवीन देम, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी कितना होगा 28 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4 प्लस 9 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं,
ये हो जाएगा 25 प्लस 4 प्लस 9 का रूट, ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 6.164 इंटू 4 प्लस 9 प्लस 16 का रूट ओवर हो जाएगा 5.65। इसका आंसर हो जाएगा इंटू 6.164 टू 28, ये हो जाएगा 0.80। कॉस थीटा इक्वल टू 0.80। इसका इन्वर्स करेंगे तो थीटा हो जाएगा 36.58 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मान लो कि ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी ये है, और ये हो जाएगा थीटा, और थीटा हो जाएगा 36.58 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं component of vector along any direction, मान लो कि ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और ये एक डायरेक्शन है एल डायरेक्शन। ठीक, ये हो जाएगा थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए डॉट एल इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, component of a along L direction, component of a along L कैप। ठीक, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और एक एग्जांपल करते हैं, और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए गिवन है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। वेक्टर बी है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, अब देखो कॉस थीटा, हमको कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है? कॉस थीटा इक्वल टू 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 9। इसका हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय रूट 29 इंटू रूट 14। ये हो जाएगा, इसको अगर कॉस इन्वर्स करना है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय रूट 29 इंटू रूट 14, और इसका वैल्यू हो जाएगा 66.61 डिग्री। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल में है ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, बी वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस 2 जे कैप। ओके, अब देखते हैं कि ए वेक्टर को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये है एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये है 1 2 3 -1 -2 -3, ये हो जाएगा 1 2 3 -1 -2 -3। ये वेक्टर क्या है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। 2 आई कैप, 2 आई कैप मतलब ये पॉइंट, और 3 जे कैप, ये हो जाएगा 3 जे कैप। तो ये हो जाएगा मीटिंग पॉइंट जो होगा, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर का, ये हो जाएगा वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर, ये वेक्टर हो जाएगा। और बी वेक्टर क्या है? आई माइनस 2 जे, आई माइनस 2 जे, आई, ये हो जाएगा आई माइनस 2 जे, ये हो जाएगा वेक्टर बी। और इसके
ए एंड बी वेक्टर के अंदर जो थीटा होगा ये हो जाएगा, हमको फाइंड करना है थीटा। ठीक, अब थीटा का फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। तो ए डॉट बी कैसे निकलता है कि 2 × 1 2 -3 × -2 -6 डिवाइडेड बाय √4 + 9 और ये हो जाएगा 1 + 4। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -4 डिवाइडेड बाय √13 × √5। तो ये हो जाएगा 119.744 डिग्री। ठीक है, तो ये जो थीटा हो जाएगा 119.744 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस, क्रॉस मतलब क्रॉस का सिंबल होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो है वो होता है डायरेक्शन के लिए एन कैप यूज करते हैं। ठीक है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप, एन कैप इज perpendicular to vector A as well as vector B. Okay, and also to the plane containing A and B, also to the plane containing vector A and vector B। ठीक है, अब देखो कि ये क्या बोल रहा है कि जो एन कैप है, एन कैप जो है वेक्टर ए को, ए का भी परपेंडिकुलर है, बी का भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, एंड जो प्लेन कंटेनिंग होगा ए एंड बी का वो प्लेन का भी परपेंडिकुलर है। तो इसको कैसे समझते हैं कि मान लो ये एक प्लेन है, ये एक एक्स वाई प्लेन है मान लो, ये एक एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में जो है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, इसी सेम प्लेन में बी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और इनके बीच कुछ थीटा होगा, ये हो जाएगा मान लो कि थीटा। ठीक है, और जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा एन कैप, ये होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। प्लेन कंटेनिंग मतलब जिस प्लेन में ए वेक्टर भी होगा बी वेक्टर भी होगा उसका भी परपेंडिकुलर वेक्टर होगा एन कैप। ठीक है, ये हो जाएगा एन कैप, ये हो जाएगा एन कैप। मतलब एन कैप जो है ए का भी परपेंडिकुलर है, बी का भी परपेंडिकुलर है, एंड प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, तो ये इसको बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल, मतलब एन कैप जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल मतलब मान लो कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। ठीक, अब जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे हम? राइट हैंड थंब रूल।
इसको लिखते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे फाइंड करेंगे कि जो ए वेक्टर के इसको राइट हैंड थंब रूल क्या है कि जितने आपके जो राइट हैंड थंब का जो फिंगर्स है उसको क्या करोगे आप ए से बी के डायरेक्शन में आप कर्ल करोगे। ए से बी के डायरेक्शन में आपका जो फिंगर्स है उसको कर्ल करोगे तो आपका जो थंब है थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। मतलब यहाँ पे एक रफ डायग्राम कर रहा हूँ। और ये है आपका राइट हैंड जो कर्ल है आपका फिंगर टुवर्ड्स ए टू बी है। तो ए टू बी जब कर्ल करोगे तो जो थंब रिप्रेजेंट क्या करेगा आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, और कैसे रोटेट करोगे इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है कर्ल का। ओके, तो इस केस में क्या होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इस केस में यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अगर और एक केस लेते हैं, ये मान लो बी वेक्टर है, बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर। आप ए वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर। अब ए से बी कैसे कवर करोगे ऐसे, तो ऐसे कवर करोगे तो आपका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डाउनवर्ड, ये हो जाएगा डाउनवर्ड यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव में आ गया। ओके, तो ए से बी अगर आपको फिंगर्स अगर कर्ल करोगे तो ये डाउनवर्ड रिप्रेजेंट करेगा आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये होता है ए क्रॉस बी इजिकल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जो एन कैप है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो ए से इसका डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए से बी आपका जो फिंगर्स है राइट हैंड थंब, राइट हैंड का जो फिंगर्स होगा उसको आप ए से बी कर्ल करोगे और जो थंब रिप्रेजेंट करेगा आपका होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। पहला है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। माइनस में लिख सकते हैं डायरेक्शन इज रिवर्स, डायरेक्शन क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन इज रिवर्स, रिवर्स। ओके, जैसे उस केस में देखे थे इस केस में। अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड में देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है एम ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस एम इंटू बी वेक्टर। एम एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होगा ओनली, नो डायरेक्शन। मान लो कि 5 इंटू ए क्रॉस 5 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस 5 बी वेक्टर, और ऐसे भी लिख सकते हैं एम इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि डॉट डॉट प्रोडक्ट में भी था, वेक्टर प्रोडक्ट
इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया कॉम्यूटेटिव, ये हो जाएगा एसोसिएटिव, और ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया 3 प्रॉपर्टी। और 4 नंबर प्रॉपर्टी है, 4 नंबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर इज जीरो। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर इज जीरो, मतलब जो थीटा होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, ये आपको याद में रखना है। तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0। ओके, 0 वेक्टर, इसको बोलते हैं हम नॉल वेक्टर। हम पढ़े थे नॉल वेक्टर, नॉल वेक्टर। ओके, 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर में क्या है? वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो पुट करते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा ए बी साइन 180 डिग्री। ये भी हो जाएगा आपका नॉल वेक्टर, ये भी हो जाएगा नॉल वेक्टर, क्योंकि साइन 180 जीरो होता है। साइन 180 कितना होता है? 0। ये हो जाएगा पाई/2, ये हो जाएगा पाई। तो पाई कितना होगा? 0, मतलब साइन 180 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर प्रॉपर्टी। 5 नंबर में है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर इज जीरो। 5 नंबर में है वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर इज जीरो, मतलब ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, आई क्रॉस आई आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, 6 में होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब 90 डिग्री। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ओके, मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, ए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा ए बी साइन 90। साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है 1 बी, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी। अब देखो कि आई आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? आई कैप क्रॉस जे कैप होता है के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप होता है आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप होता है जे कैप। ये भी आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है बताता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो, आई से जे जा रहे हो तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा के कैप, जे से के जा रहे हो तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा आई कैप, एंड के से आई जा रहे हो तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा जे कैप। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो हो जाएगा पॉजिटिव,
ओके। अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। मतलब मान लो कि आई कैप क्रॉस के कैप इंटू माइनस जे कैप होगा, के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस आई कैप, एंड जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू माइनस के कैप। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, जैसे डॉट प्रोडक्ट में देखे थे। देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट in terms of components. Okay. Let us take vector A equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap। B वेक्टर क्या हो जाएगा, bx I cap by j cap प्लस bz k cap। अब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसे करेंगे a क्रॉस b। तो a क्रॉस b कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट, ओके, क्रॉस, इसको कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक। ये हो जाएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ओके। अब देखो, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ आरएचएस में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स क्रॉस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। तो ये क्या हो जाए, ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी वाई और ए एक्स इंटू बी जेड। तो ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू आई कैप हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जीरो होता है, ओके। तो इसको हम अभी डिराइव करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स इंटू बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, ओके। अब प्लस सेकेंड टर्म लिखेंगे ए वाई इंटू बी वाई, सॉरी ए वाई इंटू बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई इंटू बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप प्लस थर्ड टर्म लिखेंगे ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड इंटू बी जेड के कैप क्रॉस के कैप, ओके। अब कौन कौन सा जीरो होगा, आई क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, जहाँ पे भी है वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। आई क्रॉस आई जीरो, ठीक, जे क्रॉस जे जीरो एंड के क्रॉस के जीरो, ठीक है। अब आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे होता है के कैप। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा के कैप, ठीक है। आई के क्या होता है, आई के होता है माइनस जे, ये हो जाएगा माइनस जे, ठीक है। और जे क्रॉस आई ये भी हो जाएगा माइनस माइनस के, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस के। और जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैप, ये प्लस में होगा आई कैप, ओके। और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, के क्रॉस आई हो जाएगा जे कैप, ओके। एंड के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज माइनस माइनस में आ जाएगा ये, के क्रॉस आई इक्वल टू माइनस आई, ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम, इसको लेके चलते हैं अगले पेज में एंड सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा कि ए एक्स बी वाई के कैप, ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप प्लस ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। ओके, तो यहाँ पे मैं डिनोट कर देता हूँ कि ए एक्स बी वाई के कैप। ओके, तो ए एक्स बी वाई के कैप, ठीक है। उसके बाद ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप होगा, ए वाई बी एक्स के कैप माइनस के कैप, ए वाई बी एक्स माइनस के कैप, ए वाई बी जेड प्लस आई कैप, ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड प्लस आई कैप, ए जेड बी एक्स प्लस जे कैप, ए जेड बी एक्स प्लस जे कैप एंड ए जेड बी वाई माइनस आई कैप। इसके बाद क्या करेंगे कि जितने भी आई कैप के टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे, जे कैप के टर्म एक साथ लिखेंगे एंड के कैप के टर्म एक साथ लिखेंगे। तो आई कैप में क्या है, आई कैप में है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड के जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है, अब देखो ये जो सेकंड टर्म है जे के टर्म है, इसमें क्या है कि माइनस हम कॉमन ले लेंगे। क्यों लेंगे हम, क्यों ले रहे हैं हम, मैं बताऊंगा आपको। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस, ये उल्टा हो जाएगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो, ठीक है। ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ये हो जाएगा जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है, ये माइनस क्यों कॉमन लिया मैं आगे बताऊंगा। जिसको भी ये समझ में नहीं आया, देखो प्लस, ये प्लस है लेकिन माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस वालों को पहले लिख लिया, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए मैं माइनस कॉमन लिया था। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे इसको, ए वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले दो बार देंगे, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप एंड के कैप। जो जे कैप होगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव साइन से। ठीक है, ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। इसको कैसे लिखते हैं कि पहले आई कैप इंटू आई कैप के जो रो एंड कॉलम है उसको आप छोड़ देना है, ये वाला कॉलम, ठीक है। जो ये वाला कॉलम है, जैसे ये है हो गया आई कैप, तो ये वाला कॉलम एंड ये वाला रो छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है। और बचा क्या है, ये वाला आपका बचा है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले ए वाई इंटू बी जेड करना है, ओके, उसके बाद बी वाई इंटू ए जेड करना है। ठीक है, तो आई इंटू, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आई इंटू, यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट होगा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। ठीक, और मैं क्या बोला था, जे के टर्म में क्या मल्टीप्लाई करना है, माइनस मल्टीप्लाई करना, माइनस जे के इंटू, सेम करना है, जे के रो एंड कॉलम छोड़ देना है और जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स ए जेड और ये हो जाएगा बी एक्स बी जेड प्लस के कैप, के का रो एंड कॉलम छोड़ दो, के का रो एंड कॉलम छोड़ दो, बचाइए, इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि ए वाई इंटू बी जेड और बी एंड ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, इसमें कैसे लिखेंगे, बी जेड इंटू ए एक्स इंटू ए जेड।
इसमें कैसे लिखेंगे, बी वाई ए एक्स माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप इंटू बी जेड ए वाई माइनस ए वाई बी जेड माइनस जे कैप, यहाँ पे कैसे होगा, बी जेड ए एक्स माइनस बी एक्स ए जेड, ओके, प्लस के कैप ए सॉरी बी वाई, यहाँ पे होगा बी वाई ए एक्स माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, अब इसको हम फाइनल आंसर में हम मैच करते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए क्रॉस बी। ठीक है, दोनों को मैच करते हैं, इसको कर देते हैं कॉपी एंड यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब देखो, बी जेड ए वाई माइनस ए वाई बी जेड, बी जेड ए वाई माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई कैप, ओके। अब यहाँ पे माइनस जे कैप इंटू बी जेड ए एक्स माइनस बी एक्स ए जेड, यहाँ पे सेम हो गया, ये वाला टर्म सेम हो रहा है, ए बी वाई ए एक्स माइनस बी एक्स ए वाई इंटू के कैप। तो इसका जो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना है आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, ऐसे डिटर्मिनेंट निकालना है, और एंगल अगर निकालना है आपको तो ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो ये होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी, और ए क्रॉस बी क्या कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट से। ठीक है, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।